नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का नाम है संपत्ति का मूल्य। एक बार की बात है, एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। वह दुखी और परेशान था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास ना धन है, ना सम्मान। मैं क्या करूँ? मेरी जिंदगी बेकार लगती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे एक काम करो। युवक ने सिर हिलाया और बुद्ध ने उसे एक पुराना कटोरा मिट्टी का दिया और कहा, इसे पास के बाजार में ले जाओ और किसी से पूछो कि वह इसे कितने में खरीदेगा, लेकिन इसे बेचना मत। बस कीमत पता करके लौट आओ। युवक ने ऐसा ही किया। पहला अनुभव, मिट्टी के बर्तन वाले के साथ। युवक ने सबसे पहले बाजार के एक मिट्टी के बर्तन वाले से पूछा। बर्तन वाला कटोरी को देखकर बोला, यह पुराना और टूटा हुआ है। मैं इसे 2 पैसे में ले सकता हूँ। युवक ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। दूसरा अनुभव, जौहरी के साथ। फिर वह एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने कटोरे को ध्यान से देखा, उसे छूकर परखा और फिर कहा, यह तो एक अनमोल वस्तु है। यह मिट्टी का नहीं बल्कि दुर्लभ पत्थर से बना है। मैं इसके लिए 100 सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ। युवक चौंक गया। उसने धन्यवाद दिया और बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध ने युवक से पूछा, अब बताओ, कटोरे की कीमत क्या है? युवक बोला, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन इसे परख रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। जीवन में तुम्हारी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि कौन तुम्हें परख रहा है। जो तुम्हारी असली काबिलियत को समझेगा, वही तुम्हारे मूल्य को पहचान सकता है। खुद को हमेशा सही जगह पर रखो और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी काबिलियत को समझे। तो इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती है। पहली, अपनी काबिलियत को समझो। हर इंसान के भीतर अनमोल गुण होते हैं, जिन्हें सही जगह और सही लोग ही पहचान सकते हैं। दूसरी, सही संगति का महत्व। अपने मूल्य को पहचानने के लिए सही माहौल और सही लोगों के बीच रहना जरूरी है। और तीसरा, धैर्य और विश्वास। खुद को कम आंकना गलत है। सही अवसर आने पर आपकी काबिलियत चमकेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि खुद को कभी भी कम ना आंके और अपनी क्षमता को सही दिशा में इस्तेमाल करें। धन्यवाद दोस्तों।